द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च अ सैटेलाइट ऑफ मास m फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ ऑफ मास कैपिटल M एंड रेडियस कैपिटल R इन अ सर्कुलर ऑर्बिट एट एन एल्टीट्यूड, ना कि सेंटर से डिस्टेंस, हाइट दे रखी है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, सवाल को करने से पहले हल्का सा मैं एक पॉइंट रिकॉल करा देता हूँ कि अगर अर्थ के सेंटर से स्मॉलर डिस्टेंस पर अगर एक सैटेलाइट घूम रहा है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, Gmm/2r। टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है -Gmm/2r, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है -Gmm/r। ठीक है, अब यहाँ सवाल को करने की सीधी सीधी गड़बड़ी हो सकती है। आपसे पूछा है कि सैटेलाइट को, सवाल ने क्या पूछा पहले वो समझना, कि सैटेलाइट को यहाँ से इस ऑर्बिट में लॉन्च करना है तो कितनी एनर्जी चाहिए होगी। टोटल एनर्जी नहीं पूछी है कि ऑर्बिट में पहुँच के कितनी हो जाएगी। ठीक है, उसने पूछा यहाँ से कितनी देनी पड़ेगी। तो अगर ये अर्थ की सरफेस हो गई, यहाँ आर रेडियस पे ऑलरेडी ये सैटेलाइट था, क्लियर। अब इसको क्या करना है, मेरे को 2r हाइट पे और भेजना, मतलब सेंटर से 3r पर भेजना है। तो जब ये ऑर्बिट में लॉन्च हो जाएगा तो उस टाइम तो नो डाउट इसकी टोटल एनर्जी हो जाएगी -Gmm/2 इंटू इसकी ऑर्बिट की रेडियस। लेकिन सरफेस से लॉन्च करने में कितनी दी है ये पूछिए। अब यहाँ सरफेस पर जब होगा तो पोटेंशियल मैं नहीं देने वाला, पोटेंशियल जो है वो ऑलरेडी है इसके पास अर्थ की वजह से। हमने एक्स्ट्रा कितनी दी है, हमने एक्स्ट्रा इसको काइनेटिक एनर्जी दी होगी, तो वो लॉन्चिंग एनर्जी है के पूछी हुई है इसने। क्लियर, सारा मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करा देते हैं कि लॉन्च के टाइम पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी थी -Gmm/r, लॉन्चिंग एक्स्ट्रा एनर्जी के चाहिए थी, और जब ये लॉन्च होकर सैटेलाइट बन गया हमारे पास तो इसकी फाइनल एनर्जी हो गई -Gmm/6r। तो हमें कितनी एनर्जी देने की ज़रूरत पड़ी, Gmm/r माइनस Gmm/6r से 1 - 1/6 5/6 Gmm/r, इतनी एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट